जिस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं उनका हम रुख कर लेते हैं। नीरज, फिलहाल प्रधानमंत्री बताया जा रहा है डॉट काली की तरफ रवाना हो चुके हैं, डॉट काली मंदिर की तरफ, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है इस रूट को लेकर, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, जहां पर खड़ा हूं मैं, गणेशपुर फ्लाईओवर है, गणेशपुर सहारनपुर में पड़ता है, और यहीं से भी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला डाट काली मंदिर के लिए रवाना हुआ है। करीब 2 मिनट पहले ही यहां से निकले हैं और इस समय पब्लिक भी धीरे धीरे यहां से जा रही है, चूंकि पब्लिक को यहां से उस रैली में जाना है जहां पर मुख्यमंत्री रैली में मौजूद रहेंगे, राज्य सरकार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, तो वो भी अभी फिलहाल पीएम के साथ डाट काली मंदिर की तरफ रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार के बाहर निकलकर उन्होंने जनता का अभिवादन किया, जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एक तरह से आप कह सकते हैं ये मिनी रोड शो था। प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा करके इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी कर दिया और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अभिवादन करके एक रोड शो के रूप में उन्होंने अपना कार्यक्रम भी कर दिया। तो मिनी रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से आप कहें तो उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान का भी एक तरह से उन्होंने शुभारंभ कर दिया। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेशपुर फ्लाईओवर से गुजर गए हैं, यहाँ से निकल गए हैं और आगे वो डाट काली मंदिर पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर वो माता काली की पूजा करेंगे। वहाँ से पूजा करने के बाद सीधे देहरादून जाएंगे, जहाँ एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और वहाँ पर न सिर्फ इस एक्सप्रेसवे का औपचारिक उद्घाटन करेंगे बल्कि और भी कई योजनाएं हैं जिसका शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। जी, और इस वक्त रामानुज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामानुज का भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्या फिलहाल आपको अपडेट मिल पा रहा है प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि सहारनपुर रोड से तो रवाना हो चुके हैं, डाट काली मंदिर पहुंचेंगे, कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या फिलहाल अपडेट अभी मिल पाया है? दो बड़ा अपडेट बताना चाहूँगा। पहला यह है कि थोड़ी देर पहले अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही जो दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे है, तस्वीर दिखा दें आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव, ग्राउंड जीरो से कितनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से रवाना हुए, वो भी जनता का अभिनंदन करते हुए जा रहे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा है। यही वो मानव श्रृंखला है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इसी तरह से लोग कतारों में इतनी धूप होने के बावजूद भी खड़े हैं और सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाएंगे। सभी के हाथों में तिरंगा है और प्रधानमंत्री से एक झलक पाने के लिए खड़े हुए, और बहुत सारे चाहे वो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, स्थानीय लोग हैं, अभिभावक हैं, सब हैं, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं और इंतजार हो रहा है कि थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहीं पर पहुंचेगा। तो कैसे लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मिलना है? हाँ जी। कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा सर। इंतजार किया जा रहा है? हाँ, बहुत इंतजार किया जा रहा है। मैं तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, एक झलक देखने के लिए मोदी जी की, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं जो मोदी जी। तो फिलहाल तस्वीरें जरा आप देखिएगा, रामोज लौटती हूँ आपके पास। ये काफिला आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री का, किस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं आम जनता का, और आम जनता हाथ हिलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है और प्रधानमंत्री भी ठीक उसी तरीके से आम जनमानस का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इन तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे। प्रधानमंत्री का ये पूरा रोड शो, जगह जगह तमाम कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं, जिनको देखते हुए प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं और आम जनमानस जो कि प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित हैं, बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पूरा ये रोड शो जिसका जिक्र सुबह से हम कर रहे हैं और उत्तराखंड जिसकी तैयारी लगातार कर रहा है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इसकी तैयारी में लगे हुए थे और अब प्रधानमंत्री यहां पर चूंकि पहुंच चुके हैं डाट काली मंदिर, वो पहुंचेंगे। अभी फिलहाल ये रोड शो चल रहा है जिसकी हम तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। विकास का एक नया गेटवे जो कि आज खुलने वाला है आम जनता के लिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। तो रफ्तार जो है अब और ज्यादा मिलने जा रही है यहाँ पर इस एक्सप्रेस वे के जरिए। दिल्ली टू देहरादून जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए ये बेहद खास होने वाला है और उनके साथ साथ तमाम चीजों के लिए ये रास्ता जो है वो बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि आसानी से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आवन जावन जो है वो बेहद आसान यहाँ पर से हो जाएगी और आम जनमानस जो है बहुत इजीली पहाड़ों का रुख कर पाएगा, क्योंकि अक्सर जब घूमना होता है लोगों को तो सुकून वाली जगह वो ढूंढते हैं और पहाड़ की ही तलाश वो करते हैं और पहाड़ों की तरफ ही रुख करते हैं। तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक लंबा स्ट्रेच जो है उनका खत्म हो चुका है। 5 से 6 घंटे के लिए सोचना पड़ता था कि इतना ड्राइव करना पड़ेगा, वापस इतना लौटेगा, कुल मिलाकर 12 घंटे हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मात्र 2.5 से 3 घंटे आपको जाने में यहाँ पर लगेंगे। तो आसान हो जाएगा ये लोगों के लिए जाना, यानी कि सोचना भी आसान हो जाएगा कि
कि वो देहरादून जल्द से जल्द जा सकते हैं और देहरादून से जो लोग दिल्ली सफर करना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहद आसान हो जाएगा। 2.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। संभवतः एक दिन में भी लोग अप डाउन कर सकते हैं अगर करना चाहे इमरजेंसी में, तो लोगों के लिए बेहद आसान ये रास्ता हो जाएगा। थकावट भरा भी नहीं होगा क्योंकि समय कम होगा, लेकिन लोग काफी एक्साइटेड है प्रधानमंत्री को इस बीच अपने बीच पाकर, जो कि हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो उम्मीद जो लगा रहे थे वो उम्मीद पूरी हुई है। एक सपना जो देखा गया था यहाँ पर, उस सपने का आकार जो है आज पूर्ण रूप में आ चुका है और जनता के सुपर्द करने का उसे समय आ चुका है। और फिलहाल जनता को ये आज सुपर्द कर दिया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आपको आम लोगों की गाड़ियां यहाँ पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। स्पीड लिमिट यहाँ पर तय है और इसको डिजाइन भी इस तरीके से किया गया है कि जल्द ही पहुंचाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वन्य जीवों का विशेष ध्यान रखा गया है, जो कि अक्सर देखा नहीं जाता है जब इस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि नीचे विचरण जो है वो आराम से वन्यजीव कर पाएंगे, उन्हें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी जान का कोई खतरा नहीं होगा। आम जनमानस भी सुरक्षित तरीके से ऊपर से ड्राइव कर पाएगा, अपना रास्ता तय कर पाएगा। ये बहुत खास इस एक्सप्रेसवे में रखा गया है और अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार जरूर मिलती हुई यहाँ पर से और नजर आएगी। अब जरा वो आवाजें भी सुनिएगा रोड शो के दौरान किस तरीके से लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित है। सुनिए जरा किस तरीके से लोग यहाँ पर उत्साहित हैं। मोदी मोदी की आवाज आपको और जगह सुनाई देगी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लोग कैप्चर कर रहे हैं अपने कैमरा में, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा क्षण है कि प्रधानमंत्री को वो खुद देख पा रहे हैं, उस देश के प्रधान को, उस देश के मुखिया को देख पा रहे हैं जो कि लगातार तरक्की की तरफ उनको आगे बढ़ा रहा है और जो आज बड़ी सौगात उनके सुपर्द करने जा रहे हैं, उनको अपने बीच पाकर काफी उत्साहित लोग हैं और फूलों की वर्षा ही उनकी गाड़ियों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो जनमानस है सुबह से इंतजार कर रहे हैं। तपित धूप है, तपती धूप है, लेकिन इंतजार हो रहा है। मोदी का रोड शो, भव्य रोड शो, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो फिलहाल हम आपको ये रोड शो दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो है डॉट काली, वो पहुंचेंगे जहां पूजा अर्चना की जाएगी। और डॉट काली मंदिर की अगर बात की जाए तो ये डॉट काली मंदिर के लिए भी खास एक तरीके से बन गया है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके से बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। जैसा कि पुजारी से भी जब अजीम मीडिया ने बातचीत की थी, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री की नजर जब बढ़ी तो प्रधानमंत्री ने कहा यहाँ पूजा अर्चना होगी और यहीं से शुरुआत भी होगी। तो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो डाट काली मंदिर को भी विशेष तौर पर आज के लिए सजाया गया है। विशेष फूल जो है वो मथुरा से भी मंगाए गए हैं, बाहर से भी फूल मंगाए गए हैं, सुसज्जित जो है वो किया गया है। माता का आशीर्वाद पहले यहाँ पर लिया जाएगा क्योंकि देवभूमि है, तो देव से आशीर्वाद लिए बिना या देवी से आशीर्वाद दिए बिना यहाँ से कोई सफर जो है वो शुरू नहीं होता। और इसीलिए जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले आशीर्वाद के साथ यहाँ पर शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद उद्घाटन का ये पूरा कार्यक्रम, संबोधन भी करेंगे आम जनमानस के नाम, क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सीएम धामी साथ मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री यहां से क्या कहेंगे उस पर सबकी निगाहें बनी रहने वाली है। और उत्तराखंड वासियों की खासकर जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष प्रेम रखते हैं, उत्तराखंड के लिए विशेष प्रेम रखते हैं, क्योंकि अपने संबोधन में बार बार वो कहते हुए नजर आए हैं कि उत्तराखंड के लिए विशेष प्रेम उनका है। और अपने संबोधन में कई बार जो वहां की बोली है उत्तराखंड की, उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते नजर आए हैं, उसी बोली से शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। और अब एक और तोहफा जो है वो उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो दिल्ली में भी आयोजन किया गया, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ती हुई नजर आएंगी। उसका भी इंतजाम दिल्ली में किया गया, लेकिन यहाँ पर पूरी टाइट सिक्योरिटी की गई है। खुद सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए थे, लगातार इस कार्यक्रम को लेकर उनकी निगरानी जो है वो शुरू से बनी रही है। मौका मुआयना वो लगातार करते रहे हैं, निरीक्षण करते रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम ये है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। रामानुज हमारे साथ इस वक्त बने हैं। रामानुज का हम फिर से जरा एक बार रुक कर लेते हैं। रामानुज, कितना और समय अभी प्रधानमंत्री को लगेगा और लोगों से भी जरा बातचीत कीजिएगा, अब कितना आसान सुगम उनके लिए हो जाएगा? 6 घंटे से सीधे 2.5 से 3 घंटे यहाँ पर महज लगेंगे अब उनको।
देखिए, सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आने का संकेत है वो लगभग हुआ है और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो पूरी तरह से चौकस हो गए हैं। यहाँ से अगर आप सीधी तस्वीर देखेंगे तो बिल्कुल जो सामने का ग्रीनरी का पार्ट है वो अब इलाका शुरू होता है डाटकाली का, और चूंकि वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है नेटवर्क की, और ऐसे में जो तस्वीर है वो दर्शकों को हम सुबह से लगातार इसीलिए दिखा रहे हैं कि यही वो नेशनल हाईवे है दिल्ली और देहरादून का, जिसका आज शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर डाटकाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चलेगा तो वो 10 से 5 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगा, और सीधे इसी तरह से जो मानव श्रृंखला है 10 किलोमीटर की वो जसवंत ग्राउंड तक रहेगी। और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है निरीक्षण करते हुए यहाँ से गुजरे और लोगों का अभिनंदन कर रहे थे, और एक एक पॉइंट पर हर जगह पर स्टेज बनाया गया है। जो उत्तराखंड की कला और संस्कृति है उसकी भी झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख सकेंगे, और इसी तरह से कलाकार प्रस्तुति पेश करेंगे। स्थानीय लोगों का भी अभिनंदन होगा। भारी संख्या में जिस तरह से लोग पहुंचे हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उनका काफिला गुजरेगा, कब मिलेंगे। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा उत्साह है। चूंकि कलाकार इस समय सभी बिल्कुल तैयार हैं, जैसे भी काफिला पहुंचेगा नृत्य और जो संगीत है वो सब देखने को मिलेगी। और कैसे लग रहा है सर, आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड है हम। कल से हम बहुत उत्सुक है कब हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच होंगे। बहुत खुशी हो रही सर। हम प्रधानमंत्री कब होंगे हमारे बीच में सभी को इंतजार है। आप लोग भी खड़े हैं। जी, मैं दिल्ली से वरिष्ठ जो है अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, उस समय से मोदी जी के साथ, जिस समय जो है बहुत पुराने समय से। तब तो दिल्ली बहुत दूर थी, अब तो 2.5 घंटे की है। बिल्कुल बिल्कुल 2.5 घंटे की कर दी गई। इसकी जो है हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री को, और आज उनके जो है कर कमलों द्वारा जो है आज इनॉग्रेशन भी हो रहा है। बिल्कुल, बच्चे भी खड़े हुए हैं। आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हम लोगों को। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमसे मिलने आएंगे। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर के मिलने की बात है। आप भी आइए सामने, चूंकि बहुत सारे जिस तरह से तादाद में लोग निकले, कैसे लग रहा है, कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। सुबह से मैं 8:45 बजे से यहाँ पे वेट कर रही हूँ, बस सिर्फ एक झलक पाने के लिए मोदी जी की, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। बस टीवी में तो हमने बहुत देखा, लेकिन सामने से रियल में देखना चाहती हूँ उनको। आज इस सड़क का पूरा जो नेशनल हाईवे है इसका शुभारंभ भी हो रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, जो इतने अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं। अब दिल्ली इतना पास हो गया, जो दिल्ली हम 6 घंटे में पहुंचते हैं वो 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, 2.5 घंटे में दिल्ली हो जाएंगे। अब बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं। सर, बहुत मिलने की तुमने मोदी जी को देखने की इच्छा थी सर, वो पूरी हो रही है सर। अच्छा, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। स्कूली छात्र छात्राएं भी हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो आप देखिए सभी खड़े हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। तो शिल्पा, एक झलक इधर भी दिखा देते हैं, चूंकि जो कलाकार है वो पूरी तरह से रेडी है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी का काफिला आएगा, एक बार आप लोग बजा के दिखा भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जब काफिला यहाँ से गुजरेगा तो इसी तरह से जो कला और संस्कृति है, जो कलाकार है वो उत्तराखंड की अलग अलग जो यहाँ पर, चाहे वो छोलिया डांस है या चाहे वो गढ़वाल का है, कुमाऊं का है, सभी एक साथ में देखने को मिलेगा। एक संगीत पर आप लोग जो धुन बजा रहे थे, जरा सुनाइए भाग। तो इसी तरह से कलाकारों में भी उत्साह है, चूंकि सुबह 9 बजे से सभी खड़े हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला जब पहुंचेगा तो वो यहाँ पर दृश्य देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति कैसी है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो खास बात है इस नेशनल हाईवे की, इसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को जो बनाया गया 12 किलोमीटर का, वो ये दर्शा रहा है कि न सिर्फ इकोलॉजी को कि कैसे वन्य जीव को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। तो आज उसी नेशनल हाईवे के शुभारंभ के मौके पर पूरा उत्तराखंड और देहरादून राजधानी के सभी जो वासी हैं वो सड़कों पर हैं, और जो मानव श्रृंखला है, जनसैलाब है, वो सड़कों पर उमड़ा हुआ है। ये तस्वीर बता रही है कि कितनी उत्साह के साथ में और किस शिद्दत के साथ में सभी जो है इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कब पहुंचेंगे। और जिस तरह से लगातार संकेत हो रहा है कि अब काफिला थोड़ी देर के बाद आने ही वाला है, और आज जब वो जसवंत ग्राउंड से संबोधन करेंगे तो उत्तराखंड में जो
विकास की जो इबारत है वो किस तरह से लिखी जा रही है, साल दर साल कैसे उत्तराखंड लगातार विकास के शीर्ष को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसकी झलक भी देखने को मिलेगी। तो सभी उत्साहित हैं और सभी में एक तरह का उल्लास भी है कि आज इतने करीब से और पहली बार इस तरह से राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री का शो देखने को मिल रहा है। तो एक बार आपको सड़क की तस्वीर दिखा देते हैं और ये जहाँ पर डांस करेंगे सड़क की तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ से अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे की लगातार इसी तरह से जो जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। सभी बहुत उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहाँ से रोड शो शुरू होगा और यही वो पहला पॉइंट है जहाँ पर भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और इसी तरह से शहर में तकरीबन 10 किलोमीटर तक स्कूली छात्र छात्राएं, स्थानीय लोग और तमाम जो यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी हैं वो सब आपको नज़र आएंगे। तो जिस तरह से लगातार संकेत मिल रहा है कि अब काफिला आने का समय हो रहा है, उस अगर नज़रिए से देखें तो थोड़ी देर के बाद जब सभी इतने करीब से प्रधानमंत्री को अपने करीब पाएंगे, देखेंगे, तो यकीनन इनका जो उत्साह है और बढ़ेगा। और एक जो सुबह से सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी उनसे मिलकर उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए वो यहाँ से जब गुजरेंगे तो वो क्षण का इंतजार था और वो पल आने ही वाला है। तो उत्तराखंड के लिए भी बड़े गौरव और बड़े दिन की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कहा था कि ये जो दिन है ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड के विकास की जो बड़ी योजनाएं परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास और शुभारंभ जसवंत ग्राउंड में बनेगा और जिसकी साक्षी बनेंगे भारी तादाद में स्थानीय लोग, उत्तराखंड वासी। किस तरह से उत्तराखंड लगातार, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है या रोड कनेक्टिविटी है, उसमें मजबूती पा रहा है। तो ये सब तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। कुछ कलाकारों से ये भी, इनसे भी जान लेते। आप लोग तरह तरह के गीत संगीत सुबह से लगातार इसी तरह प्रस्तुत करें, तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उत्साह है? हाँ, कलाकार में बहुत उत्साह है और सभी कलाकार 1-2 दिन से रिहर्सल कर रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उनके सामने हमें अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान होगा। यह अवसर हमें संस्कृति विभाग देहरादून के सहयोग से यहाँ पर अवसर प्रदान हुआ है और जगह जगह पर जहाँ भी मोदी जी का आगमन होना है वहाँ पर अलग अलग प्लेटफार्म बने। हमारे उत्तराखंड के कलाकार अलग अलग विभिन्न पोशाकों में वहाँ खड़े हैं, जौनसार से लेकर पिथौरागढ़ से लेकर अल्मोड़ा से लेकर उत्तरकाशी, देहरादून, सभी जगह के कलाकार आज यहाँ एकत्रित हैं। यही बात है कि जिस तरह से चाहे वो जौनसार का है, पिथौरागढ़ है और फिर ये छोलिया है, या फिर अगर आप देखेंगे कुमाऊं और गढ़वाल की जो अलग अलग कला और संस्कृति है, जिस कला संस्कृति को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, उसकी झलक एक बार में इस 10 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में देखने को मिलेगी। यहाँ की भी आपको तस्वीर थोड़ी सी दिखाते हैं कि जो ये शहर को रास्ता ये जाएगा, यानी कि ये NH आपको जाएगा, तो इसी तरह से इस साइड में भी भारी संख्या में लोग खड़े, स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हो। जिस तरह से देखा कि आप जो लोग थे वो यही कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री जी का वो इंतजार करने के लिए सुबह से उन्होंने नाश्ते भी नहीं किए और सीधे यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो सभी उत्साहित हैं और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर में वो जो घड़ी है वो आने वाली है। और अभी आज जो दिल्ली देहरादून का नेशनल हाईवे है जिसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ का पार्ट है 12 किलोमीटर का, जिसमें वाइल्ड लाइफ के जितने भी वन्य जीव हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड है, वो आम जनों के लिए खुल जाएगा और दिल्ली और देहरादून की न सिर्फ दूरी घटेगी बल्कि यात्रा सुगम और सरल होगी। 2.5 घंटे में आसानी से यात्रा दोनों राजधानियों को, देश की राजधानी दिल्ली से और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कनेक्टिविटी आज सभी आम जनों के लिए खुल जाएगी। तो यहाँ से जहाँ तक ये नज़र जाएगी इसी तरह से चिलचिलाती धूप भी है, इसके बावजूद सभी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। ये धैर्य और संयम का परिचय भी दिया है स्थानीय लोगों ने और सभी तिरंगे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। और जगह जगह पर जो स्टेज बनाया गया है वहाँ पर उत्तराखंड की कला और संस्कृति की झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिलेगी। तो आपको तस्वीरों के जरिए लगातार दर्शकों को सुबह से इसी तरह से
ग्राउंड जीरो से सबसे पहले दिखा रहे हैं कि किस तरह का उत्साह और कैसा ये काफिला यहाँ से शुरू होगा रोड शो का, वो सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो इंतजार किया जा रहा है कि अब जैसे काफिला फिलहाल इस ग्रीन कॉरिडोर से बाहर आता है डॉट काली मंदिर से सामने, तो इसके बाद सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल आम जनों का अभिनंदन करते हुए, सभी आम जन भी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जिस तरह थोड़ी देर के पहले अभी आए और उन्होंने अभिनंदन किया, सभी का स्वागत किया और बहुत ही उल्लास के साथ नजर आ रहे थे। तो ये बता रहा है कि किस तरह का उत्साह और किस तरह का उमंग और उत्तराखंड के विकास के लिए एक नया जो आज का दिन है, जो कहें कि आम लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं। आम जनों के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए नहीं सिर्फ देश की राजधानी बड़ा दिन है, सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं।